कामदा एकादशी। इस एकादशी के संपूर्ण महात्मा का हम लोग श्रवण करेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। कृपया मेरे समक्ष यह वर्णन करें कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान ने कहा कि हे राजन, एकाग्र मन से उस पवित्र और प्राचीन कथा को सुनिए जिसे पूर्व काल में वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप के पूछने पर उन्हें सुनाया था। दिलीप ने कहा कि हे भगवान, मैं सुनना चाहता हूँ, कृपा करके बताइए कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हारे सामने इसका वर्णन करता हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। यह एकादशी अत्यंत पवित्र और पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए दावानल के समान है। हे राजन, पापों का नाश करने वाली और पुण्य प्रदान करने वाली इस कथा को ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में नागपुर नामक एक अत्यंत सुंदर नगर था जो सोने और रत्नों से सजा हुआ था। वहां पुंडरीक आदि अत्यंत भयंकर और शक्तिशाली नाग निवास करते थे। उस नगर में पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। उसकी सेवा में गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं हमेशा उपस्थित रहती थीं। वहां ललिता नाम की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा और ललित नाम का गंधर्व रहता था। वे दोनों पति पत्नी कामदेव से पीड़ित होकर एक दूसरे के गहरे प्रेम में डूबे हुए थे। वे अपने धन धान्य से परिपूर्ण सुंदर घर में हमेशा आनंद विहार करते थे। ललिता के हृदय में हर समय केवल उसका पति ही बसा रहता था और उस ललित के हृदय में वह सुंदर स्त्री ललिता हमेशा निवास करती थी। एक बार राजा पुंडरीक अपनी सभा में बैठा हुआ आनंद ले रहा था। वहां ललित अपनी प्रिय पत्नी ललिता के बिना ही गायन कर रहा था। अपनी पत्नी ललिता का स्मरण करने के कारण उसके सुर ताल में गड़बड़ी हो गई और उसकी जीभ लड़खड़ा गई। उसके मन के भावों को जानकर कर्कट नामक एक प्रमुख नाग ने ललित के सुर ताल टूटने और गलती करने की बात राजा पुंडरीक को बता दी। कर्कोटक नाग की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वह अत्यंत भयंकर स्वरूप वाला हो गया। उसने काम पीड़ित होकर गा रहे ललित को वहां श्राप दे दिया, हे दुर्बुद्धे, तू कच्चा मांस खाने वाला और मनुष्यों का भक्षण करने वाला राक्षस हो जा। चूंकि तू मेरे सामने गाते हुए अपनी पत्नी के विचार के वशीभूत था, हे राजेंद्र। राजा के मुख से ये वचन निकलते ही वह तुरंत राक्षस के रूप में बदल गया। उसका मुख भयानक और आंखें डरावनी हो गई। वह देखने मात्र से ही भय उत्पन्न करने वाला हो गया। उसकी भुजाएं 1 योजन लंबी और उसका मुंह गहरी गुफा के समान हो गया। उसकी आंखें सूर्य और चंद्रमा के समान विशाल, गर्दन पर्वत जैसी, नथुने बड़े गड्ढों के समान और होंठ 1 योजन लंबे हो गए। हे राजेंद्र, उसका शरीर 8 योजन यानी लगभग 64 मील ऊंचा हो गया। इस प्रकार का भयंकर राक्षस बनकर वह अपने कर्मों का फल भोगने लगा। अपने पति को इस प्रकार के विकृत और भयंकर आकार में देखकर ललिता अत्यंत भारी दुख से पीड़ित हो गई और मन ही मन विचार करने लगी, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति श्राप से पीड़ित हैं। यही सोच सोचकर उसके मन को तनिक भी शांति नहीं मिल रही थी। ललिता अपने पति के साथ घने जंगल में घूमने लगी। वह इच्छा अनुसार रूप धरने वाला राक्षस दुर्गम वनों में भटकता रहता था। वह निर्दयी, पाप कर्मों में लगा हुआ, विकृत रूप वाला और मनुष्यों को खाने वाला हो गया। अपने पापों से पीड़ित होने के कारण उसे न दिन में सुख मिलता था और न रात में। पति को उस दर्दनाक स्थिति में देखकर अत्यंत दुखी ललिता उसके साथ रोती हुई घने जंगलों में भटकती रही। एक दिन एक सुंदर आश्रम और अत्यंत शांत स्वभाव वाले मुनि को देखकर ललिता शीघ्र ही उसके पास गई और उन्हें प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। उसे दुखी देखकर उन दयालु मुनि ने पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ किस कारण से आई हो, मेरे सामने सत्य सत्य कहो। ललिता ने कहा कि वीरधनवा नाम के एक गंधर्व हैं।
हे महात्मन, मुझे उन वीरधनवा की पुत्री ललिता जानिए, जो अपने पति के उद्धार के लिए यहाँ आई है। हे महामुने, मेरे पति एक पाप के दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनका भयंकर रूप और दुराचार देखकर मेरे जीवन में कोई सुख नहीं रह गया है। हे प्रभु, अब आप मुझे आज्ञा दें और वह उपाय बताएं जिस पुण्य के प्रभाव से मेरे पति इस राक्षस योनि से मुक्त हो सकें। मुनि ने कहा, हे सुंदर जंघाओं वाली रंभोरु, इस समय चैत्र मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है। हे ललिता, इसमें कामदा नाम की अत्यंत श्रेष्ठ एकादशी आती है, जो सभी पापों का नाश करने वाली है। हे भद्रे, तुम मेरे बताए हुए विधान के अनुसार उस एकादशी का व्रत करो और इस व्रत से जो पुण्य प्राप्त हो वह अपने पति को अर्पित कर दो। पुण्य अर्पित करते ही क्षण भर में उसका श्राप का दोष दूर हो जाएगा। मुनि के ये वचन सुनकर ललिता बहुत प्रसन्न हुई। हे राजन, एकादशी का व्रत करके फिर द्वादशी के दिन ब्राह्मण के पास और भगवान वासुदेव के सामने बैठकर ललिता ने अपने पति के उद्धार के लिए यह संकल्प वाक्य कहा कि मैंने जो कामदा एकादशी का उपवास और व्रत किया है, उस व्रत के महान पुण्य के प्रभाव से मेरे पति की यह पिशाच योनि नष्ट हो जाए। ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण ललित पाप रहित होकर दिव्य शरीर वाला हो गया। उसका राक्षसपन पूरी तरह दूर हो गया और उसे फिर से अपना गंधर्व रूप प्राप्त हो गया। सोने और रत्नों के आभूषणों से सुशोभित होकर वह ललिता के साथ विहार करने लगा। एक श्रेष्ठ विमान पर सवार होकर वे दोनों अपने पहले वाले रूप से भी अधिक सुंदर और तेजस्वी दिखने लगे। कामदा एकादशी के प्रभाव से वे दंपत्ति अत्यधिक सुशोभित हुए। यह जानकर हे नृपश्रेष्ठ, इस कामदा एकादशी का व्रत पूरे प्रयत्न और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। संसार के लोगों के कल्याण के लिए ही मैंने यह कथा तुम्हारे सामने कही है। श्री कृष्ण ने कहा कि यह एकादशी ब्रह्म हत्या जैसे महापापों का नाश करने वाली और पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने वाली है। इस चराचर जड़ चेतन तीनों लोकों में इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। हे राजन, इसके पढ़ने या सुनने मात्र से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। नारायण 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 नारायण।